हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिर एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करा है, जो कि है दरोगा यानी कि 2 स्टार उप निरीक्षक की भर्ती है, जो कि है खुफिया विभाग में यानी कि गोपनीय विभाग होता है, इंग्लिश में बोले तो कॉन्फिडेंशियल। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट निकाली है, जो कि पोस्ट है साथियों 268। ये 268 पोस्ट है। इसकी योग्यताएं क्या है, कितनी आयु सीमा है, इन सब विषयों का हम जानेंगे बहुत ही संक्षिप्त में। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इसकी प्रामाणिकता को सत्य करने के लिए, जांचने के लिए। चलिए हम जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, जिस भर्ती का डोमेन .gov.in हो, तो यानी कि वो भर्ती जो है, वो वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखेंगे लेटेस्ट नोटिस। अब हमने नोटिस खोल लिया है, नोटिस में क्या लिखा है वो हम देखेंगे। नोटिस में पद है साथियों पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है साथियों, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं आपसे बता रहा हूं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 268 पोस्ट है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एक बार मैं आपको समझाऊंगा विज्ञप्ति में बहुत संक्षिप्त में। एक बार मैं आपको समझाऊंगा विज्ञप्ति में बहुत संक्षिप्त में। ये देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या इसकी हाइट है, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। देखिए पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए ये गोपनीय पद है। कैसा पद है? गोपनीय। इंग्लिश में बोले तो कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। ये पोस्ट है, एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की। कौन सी पोस्ट है साथियों? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 2 स्टार की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की है, 4200 ग्रेड पे की है। ये है साथियों ग्रेड पे, ग्रेड पे कितना है इसका? 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है, सबसे अच्छी पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्नातक की उपाधि, स्नातक की उपाधि किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरी चीज, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात पढ़ेंगे हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि यानी कि शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट की। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज हम जानेंगे, भारत सरकार से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नीलिट, जो जिसे पहले बोलते थे डोयक, उससे क्या होना चाहिए साथियों? ओ लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा अब पढ़ते हैं हम अथवा में। अथवा में क्या है? यानी कि या तो आपके पास ओ लेवल हो या उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यताएं हो। अन्य योग्यताओं की बात करें, ये रही समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हताएं। तो अन्य अर्हताओं में भी जानेंगे। 4 बातें हो गई। क्या क्या क्वालिफिकेशन? आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट की। और चौथी चीज क्या है? आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष कोई अन्य योग्यताएं। ठीक है, इनको मैं विस्तार से भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं साथियों इसकी आयु की, सबसे जरूरी चीज है कि आयु है ना, आयु सीमा। ठीक है, आयु सीमा की अगर मैं बात करूं साथियों, ये आयु सीमा खुल गई है। आयु क्या है साथियों? 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। यानी कि मिनिमम कितनी साथियों? मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम कितनी साथियों? 28 वर्ष। मैक्सिमम कितनी? 28 वर्ष। मैक्सिमम कितनी? 28 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप इन आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने के योग्य होंगे। लेकिन में क्या पढ़ेंगे साथियों? इसी नोटिफिकेशन में हम नीचे जाएंगे तो नीचे लिखा है जो छूट मिलती है, जो हमें क्या मिलती है साथियों? आयु सीमा में छूट प्रदत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। किस किस के लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए जो 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 5 साल की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और फिर कितनी आयु हो जाएगी? मिनिमम, फिर मिनिमम कितनी हो जाएगी साथियों? मिनिमम तो रहेगी 21 वर्ष। मिनिमम कितनी रहेगी? 21 वर्ष। और अब मैक्सिमम हो जाएगी छूट के बाद में 28/5/33 वर्ष, 28/5/33 वर्ष।
ठीक है। क्वालिफिकेशन में मैंने बता दिया है आपको, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए साथियों, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो पीजीडीसीए, डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी में आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, पॉलिटेक्निक अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो वो चलेगा, अगर आप आईटीआई कोपा से हैं तो वो चलेगा, ठीक है। ये बीसीए हैं, एमसी हैं, ये सब चलेंगे, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है। 21 साल आयु बैठ रही है आपकी, आपको शॉर्ट हैंड आ रही है, 80 शब्द प्रति मिनट की हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है, तो आप ये फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी भर्तियों से संबंधित पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अराउंड द क्लासेस को, और इस चैनल पर एसआई और एएसआई स्टेनो की क्लासेस भी अनवरत रूप से आने वाले कुछ समय में चलेंगी। इसके साथ वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।